अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना मनियार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एरेना सिनेमा 3D सिनेमा में और यहाँ पर स्क्रीनिंग होने जा रही है। रावा प्रोडक्शन के तहत डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का PK544 जो 1998 में गवादर से टेक ऑफ किया था, उसके बाद वो हाईजैक हो गया था। हाईजैक का मकसद ये था कि 1998 में जैसे कि पाकिस्तान अपना एक एटमी धमाका करने जा रहा था और इंडिया इससे पहले कर चुका था। पूरी इसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। बाद में ये बेनकाब भी हुई थी कि इसके पीछे इंडिया का हाथ था, क्योंकि वो हमारे इस एटमी धमाके को सबोटाज करना चाहते थे। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे रियल हीरोज़ सामने आए और किस तरह उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, फ्रॉम पायलट टू पुलिस टू इंटेलिजेंस टू ISI। सब ने किस तरह टीम वर्क के तहत और इतनी खूबसूरती के साथ। अभी तो मैं ये स्क्रीनिंग मूवी डॉक्यूमेंट्री देखने जाऊंगी, बट आई एम श्योर मैंने इसका जब ट्रेलर देखा था तो बहुत मतलब था कि चलना है, देखना है। और जो चीज़ हमें प्रिंट मीडिया के थ्रू उस वक्त हमारे सामने आई थी, तो उसमें जो है ना छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सिचुएशन, जाहिर सी बात है वो सब डिस्कस नहीं होती। इस डॉक्यूमेंट्री में जो उस वक्त के जो पायलट थे वो पहली बार सामने आए हैं। इससे पहले वो कभी भी सामने नहीं आए हैं। उन्होंने ट्रेलर से अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ा डिटेल में एक एक चीज़ उन्होंने रिकॉल की। मोहसिन IG पंजाब मोहसिन साहब जो इस वक्त पंजाब में हैं, उन्होंने किस तरह इसको हैंडल किया। मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले इन्होंने कॉमेडी मूवी बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा ये डॉक्यूमेंट्री है और डॉक्यूमेंट्री में ऐसे जो एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक मुझे लगता है कि ये सारे यानी क्रेडिट दूंगा मैं रावा फिल्म को, रावा स्टूडियो, रावा फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मैं बहुत 3 साल से बड़े संजीदगी के साथ डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो जब मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, मुझे चाह रहे कि हम आप जिम्मेदारी होते हैं। तो उस पर फिर ये डॉक्यूमेंट्री हमने देखी हुई जो हमारी हैं मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर, रोशन खान के ऊपर, और जो ये 97 जो और है उसके ऊपर वो बनाई डॉक्यूमेंट्री। तो उसके बाद फिर हम अब मौजूद तलाश कर रहे हैं ऐसा हो कि लोगों को अट्रैक्ट करें डॉक्यूमेंट्री। तो फैक्ट है जहाँ तक वो इंडिया ले जाना चाहते थे, लेकिन पायलट की हालत दिमागी हालत में उन्होंने हैडलॉक बता दिया ये कहकर ये इंडिया का भूख है। और फिर वो हमारे जो एक तारीख का हिस्सा है कि हमारे जो आर्मी पुलिस और पूरी टीम में उन्होंने हिंदुस्तान के अपने पाकिस्तान में इसी डॉक्यूमेंट्री भी हो गई। तो इसी वजह से करवा रहे हैं कि या इसी वजह से कि लोग देखें कि डॉक्यूमेंट्री भी एक जॉनर है पाकिस्तान में जो पनपना चाहिए, और जो हमारे ऐसी कहानियाँ हैं जो नहीं सुनाई गई न्यू जनरेशन को, तो वो सुनाई जाए कहानी। तो इसके जैसे भी इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है हमारी, वो आ रही है इकबाल मसूद, और जो बहुत अलग किस्म का एक वो आप उसकी जो हक़ाइक़ देखेंगे जो हमने सुने हैं उससे बिल्कुल अलग है। जिसमें ये भी होना चाहिए कि मे बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी जब इस तरह की स्क्रीनिंग हो तो स्टूडेंट्स को ना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा बुक्स में कम पढ़ रहा है और मीडिया पे ज़्यादा देख रहा है। तो ये तो बहुत ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखने से जो है वो ज़्यादा आपको दिमाग में बैठ जाता है, आपको पता चलता है क्या है बन स्टडी है। रीइनेकमेंट इसलिए किया इसके अंदर हम लोगों ने कि रीइनेकमेंट ताकि वो माहौल दिखाने को वो क्या रहा था रनवे के ऊपर, पाकिस्तान के रनवे जो इंडियन बना हुआ था, तो हमारे पर्सनल क्या कर रहे थे, तो वो बड़े मज़ेदार है। चले देखेंगे आप। जरूर थैंक यू सो मच।
प्लीज़ ले लीजिए। हाँ हाँ देखा है। पंजगुर से तुर्बत, तुर्बत से गवादर और गवादर से कराची। अच्छा, ये जो हाईजैकर्स बैठे थे ये तुर्बत से बैठे थे। फिर गवादर से जब मैंने टेक ऑफ किया है 10 मिनट ही हुए थे, उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। 24 मई 1998 संडे का दिन था। मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी, मैं डिप्टी कमिश्नर था हैदराबाद में। तो मुझे वॉकी टॉकी पे मैसेज मिला, कंट्रोल जो पुलिस कंट्रोल होता है उसने मुझे कहा कि जी आप फौरन एयरपोर्ट पहुंचे। वायरलेस मैसेज आया, तमाम लोग इमीडिएटली पहुंच जाए हैदराबाद के एयरपोर्ट के ऊपर। मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, मुझे मेरे गनमैन ने आके मुझे बताया कि जी वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज चला है, एक प्लेन हाईजैक हो गया और वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है। सुन रहा था, जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बॉर्डर के पास पहुंचने वाला हूँ, मैंने एक डिग्री टर्न करना शुरू कर दिया। हालात उस जमाने में अगर आप पढ़े तो ऐसे नहीं थे कि मैं वहां जाना अफोर्ड करता। फिर मैंने इंग्लिश में बात की किलो डेल्टा। किलो डेल्टा का मतलब कि जो वहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल बीकन है जो हमें नेविगेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, वो हैदराबाद का है। अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो इंडिया वाले मार देंगे। आखिरी चीज क्या होगी मेरे साथ, मर जाएंगे। था और ये भी था कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके करने जाएगा तो शायद हिंदुस्तान जो है वो हमला कर दे, इस तरह की बातें आ रही थी। तो हमारा ये ख्याल था एयरपोर्ट में बुलाया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा नेशनल इवेंट हुआ है। मैंने गाड़ी पार्क की तो वहाँ पर अख्तर गोरचानी साहब उस वक्त एसएसपी थे हैदराबाद के, एएसपी लतीफाबाद जिनका ये इलाका था, वो कैप्टन उस्मान अनवर थे जो भी आईजी है पंजाब के, वो भी उनके साथ पहुँच चुके थे।
जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो इंतज़ामिया के लोग थे, रेंजर्स के लोग थे, ISI MI एजेंसीज के लोग थे। गोरचानी साहब और मैंने जाकर एयरपोर्ट मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि जी आपको पता नहीं ये जहाज हाईजैक हो गया हुआ है। तो हम आगे जहाज बिल्कुल दरमियान में आके रनवे के खड़ा हो गया। अख्तर गोरचानी साहब हमारे SSP थे, अख्तर गोरचानी साहब भी वहां पहुंचे हुए थे। लैंड तो कर दिया, खड़ा कर दिया रनवे पे था। कोई बात नहीं हो रही मेरी टावर, थोड़ी देर में फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब फिर मैंने फिर टॉर्च निकाली, मैंने टॉर्च हाईजैकर्स के हाथ में दी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पूरा डार्क हो गया तो पैनिक हो जाएगा कि फायरिंग कर देंगे किसी को। मैं देखा था मूवमेंट हो रही है। जहाज में हमें पंखे लगवा दें, मुसाफिर गर्मी से बहुत तंग हो रहे हैं। तो हमने जी उनको कंट्रोल को मैसेज दिया कि जनरेटर की जरूरत है, जनरेटर भी भेज दें, और कोड वर्ड्स में उनको कहा कि साथ कोई समझदार बंदा भी भेज दें। हमें ये था कि चले हमारी तादाद बढ़ती जाएगी, एक और बंदा ट्रेंड आ जाएगा। अब जनरेटर आ गया, इसी कोशिश में लगे रहे कि अब पंखे कैसे चलें जहाज के अंदर। टेक्नीशियन के वादे से पहले उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। पहला बंदा जो दाखिल हुआ लैंड करने के मेरे ख्याल से 3 घंटे बाद। मेजर आमिर को और उस्मान अनवर को मेरा यही होता था कि अंदर इसी बहाने जब आप पंखे लगवाने जाएं अच्छी तरह असेस कर लें कि क्या यही 3 है या इनके अलावा भी कोई है। और दूसरा ये कि पिस्टल्स तो नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बॉम्ब भी है या कोई ऐसी चीज भी है। जब हम अंदर चले गए सब दोनों, मैंने एयर होस्टेस से पूछा आंखों में कि कितने बंदे हैं, तो उसने मुझे इशारा किया 5 का। आप सिर्फ जाके वो बार देखिए जो पाकिस्तान की फौज ने लगाई है, कुछ चढ़ के दिखा दे मुझे वहां पे। यही कहूंगा मैं नई जनरेशन से और सबसे कि जो भी आपने काम करना है वो दिल से करना है, और उसमें मतलब अपने आप कहते हैं तन मन धन लगा दो। मैंने ये काम किसी अवार्ड के लिए तो किया नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। तो मैं मुतमैन था कि मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। अवार्ड क्या होता है, एक ड्यूटी थी मेरी, मैंने अपना फर्ज निभाया। और ड्यूटी से भी बढ़कर जब ये बात सामने आ गई थी कि उनके अज़ाइम क्या थे, तो मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो वो डेफिनेटली उनको रोकता नहीं, आगे जाने देता। आपके अंदर आपका ज़मीर मुतमैन होता है, आपको एक सुकून होता है कि जी मैंने अच्छा काम किया था, रिकग्निशन मिली या नहीं मिली, एटलीस्ट मेरा दिल मुतमैन है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही डिटर्मिनेशन की जरूरत है, ये मैं कहना चाहूंगा कि आदि राहील साहब आप भी आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी लगी आपको डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत अच्छी है, जो आजकल फीचर फिल्म आ रही हैं उससे तो कई ज़्यादा अच्छी है। और एटलीस्ट जितने भी लोग हॉल के अंदर मौजूद थे वो लास्ट तक बैठे हुए थे, एंड तक थे, और एंड होने के बाद जब लाइट्स ऑन हुई तो पब्लिक बाहर आई। तो यही चीज़ें होनी चाहिए जब आप सिनेमा जाएँ, कोई फिल्म देखें, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, कम से कम ऐसी तो हो जो आपको जोड़ कर रखे। तो ये डॉक्यूमेंट्री फ्लाइट 544 ऐसी है कि जो आपको जोड़ कर रखे। अच्छा राहील, एक चीज़ आपने नोट की कि इसमें जो सुपर हीरोज़ हैं वो लोग हैं जिनको पिछले दिनों हमने बहुत खासकर IG पंजाब जो हैं, लेकिन आप ये देखिए इन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं, और हम क्यों अपने डिपार्ट को
डिग्रेड कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही। ऐसा ये होता है कि जब भी कोई बड़ी पोस्ट पर आता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई पर्ची से आया है, सिफारिश से आया है, मगर इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं अब बहुत सारे लोगों को पता चलेगा जो आईजी पंजाब है उनके पीछे क्या मेहनत है, क्या अख्तर साहब। अख्तर साहब है। इसी तरह से हमारे ये रियल हीरोज़ हैं जो हम दूसरे लोगों की बात करते हैं, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें रियल हीरोज़ का पता होना चाहिए कि जो हम लोग हैं बहादुर लोग हैं और हाजिर दिमाग हैं, अपने मुल्क के दिफा के लिए कोई भी ख़तरा बोल लेने से घबराते नहीं हैं और यही पाकिस्तानी का जज्बा है और उसी जज्बे के साथ इन लोगों ने अपना किरदार अदा किया। तो इन तमाम हीरोज़ को हमारा सलाम। आप एंकर हो, करंट अफेयर करते हो, लेकिन आपने भी नोट किया, आई थिंक जो मेरे ख्याल थे इस वक्त तकरीबन सारे लोग के वही सेम ख्याल है कि जिन शख्सियात को हम इतना एंटी लेते हैं, खासकर आईजी पंजाब पिछले दिनों काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन इनकी अपनी रियल लाइफ क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सर्विसेज है, आज तो मैं देख कर बिल्कुल शॉक हो गई। देखिए ये वैसे बड़ी बैड लक है हमारी कि हम बड़ा आसानी से ये कह देते हैं कि एक जूनियर ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर तक, और डॉक्टर उस्मान तो खैर वैसे ही बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं और हर बंदा इस अगर पूरी स्टोरी में आप देखें तो आपको पायलट उनकी जहानत चूँकि स्टार्ट वहाँ से हुआ, अगर वो थोड़ा सा भी वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते तो गेम सारा पलट जाना था। उन्होंने सब चीज़ें बड़े जहानत से परफॉर्म किया। उसके बाद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, उसके बाद हमारी रेंजर्स और बाहर से जो सब। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग कि उन्होंने पूरा इंडिया दिखा दिया। अच्छा देखिए, ये जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है ना, बुनियादी तौर पे वो ट्रेनिंग ही बेस ही इस तरह करनी होती है कि आपने ट्रिकी सिचुएशन में क्या करना है, और यही ट्रेनिंग हमारी एंकर्स की भी होती है कि जब हम फंस जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, कोई वो नहीं हो रहा था, हमने कैसे परफॉर्म करना है, हमने स्टूडियो खाली नहीं छोड़ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म है। अगेन ये है कि ये बड़ा आसान होता है। क्यों कहते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, अभी तक हमें यूँ लग रहा है कि शायद हम उसी सिनेमा में बैठे हुए और हम 1988 में चले गए और आपका लग रहा था ना ड्रैग नहीं हो रहा, एक सीन हमें। ये कहानी है, और ये कहानी मैं आपको बताऊं कि ये हमारे बच्चों को सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक स्टोरी भी है, मोटिवेशन भी है, और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है वो सारा झलकता है इसके। और जिस तरह ये इकबाल मसीह और भी डॉक्यूमेंट्रीज रावा प्रोडक्शन के अंडर अम्ब्रेला है, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आज की हमारी जनरेशन्स को ये दिखानी है? अच्छा, ये इसके ऊपर वैसे काम हो रहा है और रावा को मैं अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये वो कंटेंट है जो दिखाने के है, थोड़ा सा नेशनल कॉज के लिए आपको निकलना होगा, सारे ड्रामास और मूवीज़ और न्यूज़ से बाहर आकर थोड़ा सा आपको मोटिवेशन, और ये प्रोफेशनलिज्म है, अगेन मोटिवेशन अपनी जगह, डिटर्मिनेशन अपनी जगह, लेकिन ये वो लोग हैं, ये अनसंग हीरोज़ हैं, इन लोगों को आप नहीं जानते हैं। आप जिन लोगों को हीरो बना के पेश कर रहे होते हैं वो रियल लाइफ में हीरो नहीं होते। तो आपको जो जेन्युइन हीरोज़ हैं आप उनको प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आतिफ, आज जो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि रियल हीरोज़ को मासेस ने कितना एंटी लिया हुआ है, जिसमें आप जैसे मोहसिन साहब हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कितनी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दी। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे ख़ास बात ये थी कि सिंगल मोमेंट ड्रैग नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था अब क्या है, अब क्या है। तो जब आप इसको डॉक्यूमेंट्री बना भी रहे थे तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा था? स्टोरी टेलिंग सबसे पहले, कि हर चीज़ पे कहानी ज़रूर चल रही होगी, तो उसका ख्याल रखा। फिर उनके इंटरव्यूज़ थे तो वो कहानी कहाँ बढ़ रही है वो पार्ट हमने लिए, कहानी कहाँ अगर ड्रैग हो रही तो हमने निकाला, क्योंकि अभी लोग आदि नहीं है डिटेल देखने के। अभी कहते हैं जल्दी आ जाए, ख़त्म हो जाए, हाँ, लेकिन ये होगा इससे इन्फॉर्मेशन तो पहुँची, इससे जो हमारी हीरो कारनामे हैं वो तो पहुँचे लोगों के साथ। यही है, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी को मौजूद बनाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम अपने हीरोज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वेस्ट में और दूसरी दुनिया में ये लोग इसी तरह अपने हीरोज़ को पोर्ट्रे करके आवाम को दिखाते हैं, तो वो एक लाइकिंग बढ़ती है, क्योंकि ये वो हीरो हैं जो सामने नहीं आते, तो इनको सामने लाना हमारा काम है। अच्छा, इनको स्क्रीन पर लाना, इनको कांटेक्ट करना आपके लिए कितना बड़ा टास्क था? हाँ, मुश्किल हुई कई जगह पर, लेकिन लोग हो गए, राब्ते होना शुरू हुए, तो फिर कुछ तैयार नहीं थे, लेकिन फिर तैयार भी हो गए, ये अच्छा हो। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें वो मास्टरपीस दिखाया है जिसको शायद उसके लिए अल्फाज नहीं है। सीरियसली थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है बिलाल सयाल, बेसिकली ये फाइनेंसर है रावा प्रोडक्शन, या आप प्रोड्यूसर समझ लें, और ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम सबको पता है बिलाल कि हमारे सिनेमा को कोई बैक नहीं है, मूवीज़ को कोई बैक नहीं है, और आप डॉक्यूमेंट्रीज़ की स्क्रीनिंग करवा रहे हो और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हो जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री में वो हीरोज़ हमारे सामने आए जिसको मासेस ने बड़ा एंटी लिया हुआ है।
जैसे IG पंजाब हो गए पिछले दिनों, काफ़ी वो क्रिटिसाइज़ हुए, बड़ी लाइकिंग डिसलाइकिंग, लेकिन ये वो हीरोज़ है जिनका काम बहुत है और जिन्होंने वाकई में इस मुल्क के लिए क्या, और एक ऐसे कॉज के लिए जब भारत की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर की लेन में ना आए। अच्छा, द पॉइंट इज़ दिस, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग अपने आप को ही डिग्रेड करते हैं। हमारे अपने आप के अंदर इतने सारे हीरोज़ हैं, हम लोग अपने बाहर जाके बॉलीवुड में हॉलीवुड में हीरोज़ को ढूंढते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस, हम लोग अपने आप के अंदर अपने लोगों को हीरोज़ को नहीं ढूंढते। हमारे पास इतने हीरोज़ हैं, इतनी कहानियाँ हैं। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री को सिनेमा पर लॉन्च कर रहे हैं, वो कहने का मकसद ये है कि हम लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, रिसर्च से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, हम लोग अपने पास अपनी हिस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं। हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग बताते नहीं है कि हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है, कैसे कैसे हो चुका है, क्योंकि मीडिया की लैकनेस थी। अब मीडिया के स्टिल होने के बावजूद भी हम लोग अपने माजी को या अपने बिल्कुल ही कुछ, क्योंकि 20 साल पुराने किस्से, वो बहुत ज़्यादा साल पुराने किस्सा नहीं, मैं भी थोड़ा सा उसमें बच्चा होगा या जंग होगा, आप भी होंगे, तो हम लोग को ज़रा सा पीछे जाना है, उन पुराने किस्सों को लेकर आना है। जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड अपने पुराने चीज़ों को ला कर अपनी जनरेशन को, अपनी चीज़ों को, अपने मुल्क से प्यार करना सिखाता है। एज़ कम्पेयर टू हम लोग बोलते हैं हमारे मुल्क से बाहर चले जाओ, बाहर जाके कमा लो, तो अपने मुल्क के अंदर ही बहुत सारे हीरोज़ हैं, बहुत सारा सोना है, बहुत सारी चीज़ें। जिस तरह इसमें मोहसिन साहब थे और अख्तर साहब है, दोनों का ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से थे और दोनों ने एक स्टेप लिया था, 79 टेररिस्ट के पास चले गए। तो हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक इमेज बिल्डअप कर लिया है कि जैसे पुलिस करप्ट है, बाकी चीज़ें करप्ट है। अब ये भी तो एक इमेज है ना कि वेस्ट बुरा है, वेस्ट में बोल्डनेस है, वेस्ट में फहाशत है, वेस्ट में सब कुछ है, मगर आप फिर भी वेस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, वेस्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग पुलिस के अंदर भी, अगर ब्लैक शीप सब जगह है, अगर पुलिस के अंदर भी है तो पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, आर्मी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी, हर जगह अच्छे लोग हैं, तो उन अच्छे लोगों की कहानी कौन बताए? अच्छा, ये इस डॉक्यूमेंट्री की आतिफ साहब को क्रेडिट भी जाते हैं, उनकी डायरेक्शंस प्लस आप लोगों का टीम वर्क। कोई एक सीन ऐसा नहीं था कि जो ड्रैग हो, ठीक है। एक तो वो रियल हीरोज़ की अपनी वो एक वो चल रही है कहानी कि हमने ये किया, दूसरी तरफ आपने उसको एक पिक्चर, एक सीन्स दी है। अच्छा, ऐसा लग रहा था हम लोग बस कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं कि थोड़ी सी देर के बाद लोग उठना शुरू हो जाते हैं। इसमें मैंने नोट किया एंड तक, क्योंकि हमें नहीं पता थी इतनी डिटेल्स, जो डिटेल्स आपने स्क्रीन पे ला के हमें दिखाई। जैसे अपने फिल्म बनाना बहुत ईजी है। आप फिल्म के अंदर ज़रा सी रिसर्च करते हैं, एक रोमांटिक सॉन्ग डालते हैं, आइटम सॉन्ग निकालते हैं, लव मैरिज दिखाते हैं और ख़त्म करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में बहुत डिटेल और डीप रिसर्च है, क्यों, क्योंकि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, फिर कैसे इसको कैसे लेकर आना। कोई पाकिस्तान में है नहीं है, कोई पाकिस्तान से बाहर है, कोई इंटरव्यू देना चाहते नहीं चाहता, इदारा आपके साथ कोलैबोरेशन कर रहे नहीं कर रहा। मैं सबसे बड़ी आपको बात बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे परमिशन ले लेकर थक जाते हैं, बट अगर आप इसके साथ मुल्क के साथ बैठते हैं ना, पुलिस ने भी हमारे साथ कोऑपरेट करा, सिविल डिवीजन ने भी कोऑपरेट करा, PA ने भी कोऑपरेट करा। हमने इस फिल्म के लिए किसी को कुछ पैसा दिया ही नहीं है, सब ने हमारे साथ होना गुड नोट, क्योंकि हम लोग पुराने माजी को लेकर आ रहे हैं, जो लोग खुद वो लोग चाहते हैं हमारे बच्चों को पता चले। अब हमारे बच्चों को पता चला, आपको इंगेजिंग क्यों लगा? ये था बोरिंग, इंगेजिंग इसलिए लगा, आपका अपना मुल्क के लोग थे, आपकी अपनी पुलिस थे, आपके अपने इदारे थे, आपकी अपनी कहानी थी और आपके अपने हीरो थे। कोई वो नहीं था, कोई वो कहते हैं फिक्शन नहीं थी कि सुपरमैन आ रहा है कि बैटमैन आ रहा है, आपके अपने रियल लाइफ हीरोज़ थे, जैसे आपका इंटेंशन जुड़े रहते। इस तरह एक नहीं, बहुत सारे हैं। आप यूट्यूब पे जाएँ, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करेंगे। अब 1971 की जो एक्चुअल कहानी है, जो हम पे ब्लेम्स। अच्छा, यूट्यूब में कहाँ जाए? रावा प्रोडक्शंस, रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के नाम से हमारा अपना यूट्यूब चैनल ठीक है। तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब करें। उसको बेतहाशा हमारी इसी तरह की अनगिनत बेनाम हमारे हीरोज़ हैं, जो आपको बहुत अच्छे से। तो फ्लाइट 544 भी वहाँ पे मिलेगा? 544 इंशाल्लाह आज फ्राइडे, आज हम लोगों ने सनअप रिलीज़ करा, जो सैटरडे नाइट इंशाल्लाह रात को 9 बजे इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिलेगी। इंशाल्लाह देखिएगा, हमें सराहिएगा, और अगर हमारा काम अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। अरे नहीं, आप बताइएगा बहुत मुझे, ताकि ज़बरदस्त हम उसको काम। और अच्छे से अच्छा नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बताएगी। थैंक यू सो मच। और जिस तरह की ये सैटरडे को रावा प्रोडक्शंस डॉक्यूमेंट्रीज़, इनका यूट्यूब पे पूरा चैनल है, आपने ज़रूर देखनी है। और उसके बाद आप भी सेकंड करेंगे कि एक जब टेररिज्म कहीं पर हो रही होती है तो उस वक्त वहाँ पर रियल में क्या हो रहा होता है, वी नेवर नो। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।